मैं अक्सर खुद से ये सवाल पूछती हूँ कि सफलता मिलने का कोई फॉर्मूला है कि नहीं। सक्सेसफुल लोग ऐसा कौन सा रास्ता चुनते हैं कि जिनसे उनको जो चाहिए वो हासिल हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल फ्लाई हाई पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 ऐसे टिप्स के बारे में जिसे फॉलो करके आप जीवन में सफल बन सकते हैं और जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो अलग अलग एरिया में सफल क्यों ना हो और उनकी लक्ष्य पूरा करने की प्लानिंग अलग अलग भी होगी, फिर भी उनमें कुछ तो सिमिलर है और वो है उनको जो चाहिए वो पाने के लिए अलग अलग स्टेप बनाते हैं। तो आज हम इन स्टेप्स को देखेंगे बारीकी से। सबसे पहला स्टेप है कि लक्ष्य का क्लियर होना। आपको जो चाहिए वो पाने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि उन्हें जो चाहिए वो मिलता नहीं क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए उन्हें पता नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सक्सेसफुल बनना है, पर जब उनसे पूछा जाता है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, आपका एग्जैक्टली मतलब क्या है, तब बहुत से लोगों का जवाब होता है कि पक्का क्या वो पता नहीं, या फिर उनका कुछ बेमतलब सा जवाब होता है जैसा कि मुझे खुश रहना है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे मेरे सभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है और वगैरह वगैरह। बहुत सा ऐसा जवाब होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब तक आपको आपका लक्ष्य क्लियर ना होगा तब तक आपको ये पता ना होगा कि आपको अपनी क्षमता, समय और इतनी सारे उपकरणों का यूज़ कैसे करना है। जबकि सफल लोगों में यही सबसे बड़ी गुण होती है कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उनके फ्यूचर के बारे में प्लानिंग उनके माइंड में बिल्कुल क्लियर होती है और उसी तरफ कोशिश करते हैं। सचिन तेंदुलकर को अपने बचपन से ही अपना लक्ष्य क्लियर था कि उसे क्रिकेटर बनना है और उसे जीतना है। बस फ्यूचर के बारे में उसके माइंड में पिक्चर क्लियर थी और इसलिए वो रात दिन सिर्फ एक ही बात जीते थे कि क्रिकेट और क्रिकेट। इसी वजह से आज सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट की दुनिया में मशहूर है। इसी तरह अगर और सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया जाए तो सिमिलर एक ही चीज महसूस होगा कि उनका लक्ष्य क्लियर है। दूसरा स्टेप, लक्ष्य पूरा करने के लिए प्लानिंग बनाए। प्लानिंग बनाना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है। प्लानिंग करना मतलब अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपने काम को स्टेप बाय स्टेप लगाना। एग्जाम्पल के तौर से अगर आपको मुंबई से गोवा ट्रैवल करना होगा तो आपको कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको मुंबई स्टेशन आकर टिकट निकालना होगा, फिर प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, ट्रेन पकड़नी होगी और गोवा स्टेशन पर उतरना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना होगा। इस तरह आपको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए जो प्लानिंग करोगी उसकी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग करने से पहले सही खोज करनी होगी और फिर प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग ये राइटिंग में होनी चाहिए कि आगे मुझे क्या स्टेप उठाना है। इस तरह आपका आधा काम आसान हो जाएगा। तीसरा स्टेप और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप जो है एक्शन लेना। एक्शन लीजिए और अभी इसी वक्त लीजिए। तीसरा स्टेप मतलब आपका लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके प्लानिंग के बाद एक्शन लेना और यही स्टेप आपको आपके लक्ष्य के पास लेकर जाती है। सक्सेसफुल लोग और सपना देखने वाले में अगर कोई डिफरेंस होती है वो है एक्शन लेना। एक्शन लेने के लिए मेंटल और फिजिकल तरीके से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। खुद के इमोशन में काबू रखें, जोश और आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की दिशा में एक्शन लेना ज़रूरी है। चौथा स्टेप, सीखिए और डटे रहिए। जब आप अपने प्लानिंग के अनुसार एक्शन ले रहे हैं तब सिर्फ 2 चीज़ें होने की चांसेस है। एक तो ये है कि आप अपना लक्ष्य पूरा करेंगे और दूसरा ये होगा कि आपको जो एक्सपेक्टेशन होगी वो पूरी नहीं होगी और कुछ तो ऐसा होगा जो आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल भिन्न होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे चीज़ को असफल कहते हैं। मैं कहूँगी ये असफलता नहीं बल्कि आपकी सफलता की ओर की एक ऐसी सीढ़ी है जो आपको कुछ नया सिखाती है। असफलता सबके जीवन में आती है। आप मुझे एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान को ढूंढ कर दिखाइए जिसने अपने जीवन में कभी भी असफलता नहीं देखी होगी। जितने ज़्यादा स्टेप्स लेंगे उतने ज़्यादा असफलता का प्रमाण होगा। इसका मतलब यह है कि सफलता जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा असफलता का प्रमाण होगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें असफलता मिलते ही वो दूसरे चीज़ों को इसका जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। उसको लगता है कि लक्ष्य पूरा करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो निराश होकर वर्क करना ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की थी और फंस गया, अब और नहीं होगा मुझसे। जबकि सक्सेसफुल लोग अपने असफलताओं पर काम करते हैं। जब भी वो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तब वो उसको असफलता नहीं मानते,
वह उनमें से कुछ नया सीखते हैं। उन्होंने बनाया हुआ प्लानिंग सही नहीं होगा या उनके स्टेप में कुछ छूट गया होगा। वो नई सीख लेकर अपने प्लानिंग में बदलाव लाते हैं और फिर स्टेप लेते हैं। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब जब आपको असफलता मिलती है तब तब आपको जीवन में कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और अपने असफलताओं से सीखकर अपने कोशिश में कुछ बदलाव लाना चाहिए और पूरी दृढ़ इच्छा के साथ अपने काम पर डटे रहना चाहिए तब तक कि जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता। ऐसा कहा जाता है कि थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज लगाने के लिए पूरे 10,000 बार कोशिश की। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर एक असफल कोशिश के बाद मैं मेरे टेक्निक में कुछ बदलाव लाया और मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। मैं अपने 9,099 कोशिश में लाइट बल्ब कैसे नहीं बनता ये सीखा। तो दोस्तों, ये थी और 4 टिप्स जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन में यकीनन सफल बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में असफलता विफलताओं को हराकर आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के 7 तरीकों को आप सुन सकते हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पक्के से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।